I'm going to teach you a new poem of your English Literature book of Course 3. This poem is from Chapter 7, Unit 2. I found that out myself. In this poem, we will learn about the experience of poet, how he felt in the school. I found that out myself. I found. Found means होता है पाना. I found that out myself. मैंने खुद ही इसका पता लगाया. What did you think going to school would be like before you joined one? Now that you are in school, have you changed your mind about it? Let us see what the poet has to say about finding out about something on one's own. What did you think going to school would be like before you joined one? आप स्कूल के बारे में क्या सोचते थे उसे ज्वाइन करने से पहले? और क्या आप स्कूल को पसंद करते थे उसमें जुड़ने से पहले? What do you think going to school would be like before you join one? Now that you are in school, have you changed your mind about it? अब आप स्कूल में दाखिला कर चुके हैं, उससे जुड़ चुके हैं, क्या आप अपने माइंड को चेंज किए इसके बारे में जो आप सोचे थे? Let's see what the poet has to say about finding out about something on one's own. अब इस पोएम में हम लोग ये पढ़ेंगे कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या अपने आप क्या एक्सपीरियंस किए, क्या पता लगाए और किस चीज़ के बारे में उन्होंने खोज किया. Someone told me school was all work. There was not any time for fun. No one told me how happy I would feel when all my assignments were done. I found that out myself. Someone told me school was all work. किसी ने मुझसे कहा था कि स्कूल जो होता है सिर्फ काम 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 होता है. कोई मुझे बताया था, किसी ने मुझसे कहा था कि स्कूल में सिर्फ काम 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 ही होता है. There was not any time for fun. और मस्ती करने के लिए कोई भी वक्त नहीं होता है, सिर्फ काम ही दिया जाता है. No one told me how happy I would feel when all my assignments were done. लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि मुझे कितनी खुशी महसूस होगी जब मुझे स्कूल में जो असाइनमेंट वगैरह दिया जाता है मैं उसे कंप्लीट करूँगी या करूँगा. आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ. और मैंने ये खुद ही पता लगाया कि स्कूल में ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ काम ही काम दिया जाता है. लेकिन किसी ने मुझसे कोई मुझे बताया था कि सिर्फ स्कूल में काम दिया जाता है, सिर्फ असाइनमेंट होता है, ये होता है, वो होता है और खेलने वगैरह के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. लेकिन मुझे ये पता चला, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब मैं सारा असाइनमेंट कर लेता हूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है. ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी और मैं ये खुद ही इस बात का पता लगाया. Someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. No one told me I would find such a magic in the books I would read. I found that out myself. Someone told me there were lessons to learn. और किसी ने मुझे ये कहा था कि स्कूल में सिर्फ क्या होता है, लेसन्स यानी कि सिर्फ सबक दिया जाता है सीखने के लिए और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन दिए जाते हैं जिसका हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, पालन करना होगा. ये बात मुझे किसी ने बताया था, किसी ने मुझसे कहा था कि सिर्फ क्या होगा, सबक सिर्फ लेसन ही दिया जाता है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है. No one told me I would find such a magic in the book I would read.
लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी किताबों में, जब मैं किताब को पढ़ूँगा। या किताबों में तरह तरह की कहानियाँ, स्टोरी दी जाती है और बहुत सारी चीज़ रहती है सीखने के लिए। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मैंने ये खुद ही पता लगाया कि मुझे क्या मिलेगी। बहुत सारी किताबों में ऐसी ऐसी मैजिक मिलेगी जिसे मुझे पढ़ के बहुत अच्छा महसूस होगा। Someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared. No one told me I would meet true and kind friends who care. I found that out myself. और किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे क्या रहना होगा, बहादुर बनना पड़ेगा और मुझे और क्या करना होगा, लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। और द बॉयज़ वुड थिंक आई वॉज स्केर्ड, अगर मैं लड़ाई का सामना नहीं कर पाऊँगा और मुझे बहादुर बनना होगा ताकि मैं क्या कर सकूँगा, ठीक से लड़ सकूँगा। और द बॉयज़ वुड थिंक आई वॉज स्केर्ड, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं बहादुर नहीं बना या बहादुरी से लड़ाई का सामना नहीं किया, तो लड़के जो है वो क्या सोचेंगे कि मैं डर गया हूँ या मैं डरा हुआ हूँ। नो वन टोल्ड मी आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं सच्चे और बहुत ही दयालु दोस्तों से मिलूँगा जो मेरी क्या करते हो, परवाह करते हो। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, और मैंने इस बात का पता खुद ही लगाया था। इस पहले स्टैंजा में हम लोग ये पढ़े कि किसी ने पोइट को ये बताया था कि स्कूल में सिर्फ काम दिया जाता है और इतना काम रहता है कि खेलने का भी या मस्ती करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन पोइट ये एक्सपीरियंस किया था कि अगर वो सारा असाइनमेंट्स वगैरह कर लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सेकेंड स्टैंजा में किसी ने पोइट को ये बताया था कि क्या दिया था, स्कूल में बहुत सारे लेसन्स होता है और इतना रूल और रेगुलेशन रहता है, बहुत सारा लेसन दिया जाता है सीखने के लिए और रूल और रेगुलेशन है जिसे हमेशा क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। लेकिन किसी ने पोइट को ये नहीं बताया था कि अगर किताबों को पढ़ के कितनी ज़्यादा उसे खुशी महसूस होगी और इतनी सारी चीज़ों को वो किताब के अंदर पाएगा। इससे ये बात किसी ने नहीं बताई थी और वो इस बात का पता खुद ही लगाया। और थर्ड स्टैंजा में कह रहा है कि किसी ने मुझे ये बताया था कि तुम्हें बहुत बहादुर रहना पड़ेगा और तुम्हें लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो लड़के क्या सोचेंगे कि तुम क्या हो, डर गए हो या तुम डरपोक हो। लेकिन किसी ने उनसे ये नहीं बताया था कि स्कूल में ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जो बहुत सच्चे होंगे और बहुत ज़्यादा दयालु होंगे और जो मेरी परवाह करते होंगे। इस बात का पता पोइट ने खुद ही लगाया था। इस पोइम में पोइट जो है अपनी एक्सपीरियंस क्यों बता रहा है, स्कूल जाने से पहले का एक्सपीरियंस और स्कूल जाने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था। फॉन्ट, देयर आर सम वर्ड्स विच यू हैव टू लर्न इट। फॉन्ट में होता है पाया, माई सेल्फ कहते हैं खुद ही, ज्वाइन कहते हैं जुड़ना को या जुड़ा, फाइंड में होता है पाना, समवन में होता है कोई, टोल्ड मिस कहा, असाइनमेंट्स कहते हैं सौंपा गया काम को, दिए गए काम को कहते हैं असाइनमेंट्स। लेसन्स यानी कि सबक, हीड में होता है ध्यान देना, सावधान। बोल्ड में होता है बहादुर। स्केर्ड कहते हैं डरा हुआ को। मीट में मिलना। ट्रू में सच्चा, काइंड कहते हैं दयालु को। हीड, learn the hard words and word meaning of this poem. Heed, to pay attention to. To pay attention to इसका मतलब होता है ध्यान देना, ख्याल रखना। बोल्ड,
ब्रेव एंड नॉट अफ्रेड। ब्रेव यानी कि बहादुर और डरा हुआ नहीं। I found that out myself. This poem has completed. Now come to the exercise of this poem. Exercise A. Read and answer. Fill in the blanks with the given words. Many rules. Bold and fight back. True friends. All his or her assignments were done. Exercise A. The poet felt happy when. Poet felt happy. पोइट यानी कि कवि को खुशी महसूस हुई जब वो क्या किया था। बी. देयर वर ब्लैंक इन द पोइट स्कूल। क्या थे कवि के स्कूल में। एक्सरसाइज सी. द पोइट वॉज एडवाइज टू बी। पोइट को सलाह दिया गया था। क्या सलाह दिया गया था उसे। द पोइट फाउंड इन स्कूल। कवि ने स्कूल में क्या पाया। पहला हो जाएगा जैसा कि हम लोग पोएम में पढ़ चुके हैं। द पोइट फेल्ट हैप्पी व्हेन ऑल हीज और हर असाइनमेंट्स वर डन। पोइट को खुशी महसूस हुई जब उसके सारे सौंपे हुए काम हो गए थे। ऑल हीज और हर assignments were done. There were many rules in the poet's school. बहुत सारे रूल्स थे पोइट्स के कवि के स्कूल में। द पोइट वॉज एडवाइज टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक। पोइट को यह सलाह दिया गया था बहादुर बनने का और लड़ाई करने का। बोल्ड एंड फाइट बैक। द पोइट फाउंड ट्रू फ्रेंड्स इन स्कूल। कवि जो था सच्चे दोस्तों को पाया था स्कूल में। ट्रू फ्रेंड्स। Exercise A has completed. The poet felt happy when all his or her assignments were done. There were rules in the poet's school. Many is left. So write here many rules. There were many rules in the poet's school. The poet was advised to be bold and fight back. The poet found true friends in school.